प्रिय छात्रों, 11th का जो दो तरह की हिंदी है, एक इलेक्टिव हिंदी और एक है आपकी एलिमेंट्री हिंदी। तो इलेक्टिव हिंदी की तो 3 किताबें हैं, अंतरा भाग 1, अंतराल भाग 1 और अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति माध्यम ऐसी किताब है जो दोनों क्लासेस में चलती है, 11th में भी इलेक्टिव में और 12th में भी। अंतरा और अंतराल जो हैं ये भाग 1 भाग 2 अलग अलग हैं। भाग 1 11th में चलती है और भाग 2 12th में चलती है। 3 किताबें एनसीईआरटी की इलेक्टिव हिंदी के लिए और एक किताब एलिमेंट्री हिंदी के लिए जिसका नाम है भारती। ये डॉक्टर रविंद्र भरमर के संपादन में भारत प्रकाशन मंदिर अलीगढ़ से प्रकाशित है किताब। अलीगढ़ की किताब है। इसमें गद्य पद 2 तरह की रचनाएं हैं और ये गद्य पद जो रचनाएं हैं 11th क्लास के लिए कुल 17 इसमें चैप्टर हैं, यानी 17 पार्ट हैं। पहला पार्ट आज़ादी का पहला दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित है। दूसरा बसंत आ गया हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखित है। तीसरा है झांसी की रानी, जो एक कविता है जो सुभद्रा कुमारी चौहान ने रची है। इसके साथ जो चौथा फिर जवाहरलाल नेहरू का लिखा हुआ है जिसका नाम है दांडी कूच, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के ऊपर है। और 5वां पार्ट है श्रीमती कमला नेहरू, जिसको ज्योतिर्मयी ठाकुर ने रचा है। और छठा है सर आइजक न्यूटन के ऊपर है, जो भगवती प्रसाद श्रीवास्तव द्वारा रचित है। छठा चैप्टर के बाद 7वां चैप्टर है पंखी की पीड़ा, यानी पक्षी की पीड़ा, जो हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा रचित है। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक बहुत बड़े हिंदी के आलोचक और लेखक गुजरे हैं, उनका एक निबंध है आत्मबल। ये बड़ा ही सार्थक और एक सारगर्भित भाषा में रचित लेख है, और क्योंकि रामचंद्र शुक्ल का है और हिंदी के बड़े लेखों में इनका गिनती होती है। 9वां चैप्टर है साहसी बालक, जो चतुर्भुज गोपी कृष्ण द्वारा लिखित है। उसके बाद नागरिक के कर्तव्य, जो श्री प्रकाश द्वारा रचित है। बाल लीला, ये सूरदास के पद हैं। इसके बाद 12वां चैप्टर आता है भिखारिन, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। और मैं आपको बताता चलूं, ये जो बाल लीला है ये सूरदास द्वारा रचित है। और बाल लीला के बाद भिखारिन जो है जयशंकर प्रसाद की एक मार्मिक कहानी है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद कवि भी थे, कहानीकार भी थे, उपन्यासकार भी थे, नाटककार भी थे। उन्हीं की ये लिखी हुई एक कहानी है। इसके बाद है परमाणु बम, एक संकलित एक पार्ट है। संकलित का मतलब ये है कि उसको कई तरह से आपके कोर्स में रखा गया है, ताकि आप उस परमाणु बम के बारे में, उस शक्ति के प्रयोग के हित और अहित के बारे में आप पढ़ सकें, विश्व युद्ध के बारे में समझ सकें, और परमाणु युद्ध के बारे में क्या लेखक की मान्यताएं हैं उसको आप समझ सकें। और परमाणु बम के बाद जो नीति के दोहे हैं, जो कबीरदास, तुलसीदास और रहीम दास और बिहारी लाल के पदों पर आधारित ये नीति के दोहे हैं। इसके बाद है भेड़ियों से भिड़ंत, जो एक शंकर यात्रिक द्वारा रचित एक कहानी है और ये बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है।
इसकी घटना कुछ इस तरह है कि एक रात को एक घने जंगल में 3 सैनिक भेड़ियों के झुंड से घिर गए थे और उनमें से 2 तो भेड़ियों के शिकार बन गए और तीसरा सैनिक अपने साहस और बुद्धि के बल पर अपना प्राण बचाने में सफल रहा। तो ये भेड़ियों से भिड़ंत एक बड़ी मार्मिक कहानी है। और अंतिम जो 17वां चैप्टर है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति गुजरे हैं और स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं, उनके जीवन पर आधारित उनकी कुछ चारित्रिक विशेषताओं पर आधारित ये चैप्टर है। इस तरह ये टोटल 17 चैप्टर पर आधारित एलिमेंट्री हिंदी का पूरा पाठ्यक्रम है। उसके बाद अंत में कुछ संक्षिप्त शब्दकोश दिए हुए हैं, यानी कि जो ऐसे शब्द जो इन चैप्टरों में आए हैं आपके उन शब्दों के अर्थ नहीं पता है तो उनके अर्थ दे दिए गए हैं। जैसे पहला है अचलापट, जिसका मतलब होता है आंचल। अंतरतम, अंतरतम भीतरी को कहते हैं इंटरनल, जिसको कहते हैं। और अंतःकरण हृदय को कहते हैं, दिल को कहते हैं। इस तरह ओष्ठ, अधर होठों को कहते हैं। उन्माद एक पागलपन होता है, नशा होता है। तो इस तरह के कुछ शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। ये पूरा जो आपका पाठ्यक्रम है, अगर आप ठीक से इसको पढ़ लें तो मैं समझता हूँ आपको एक बार पढ़ लें, दूसरी बार समझ लें, तीसरी बार उसको लिख लें तो आपका 100 मार्क्स का यानी कि 100 नंबर का जो आपका पेपर आएगा एलिमेंट्री हिंदी का 11th क्लास में, वो आपका बहुत सरलता से हो सकता है। शर्त यही है कि कम से कम जैसे आप इसको सिर्फ आधा घंटा अगर दे दें अल्टरनेट डे पर भी, तो आपका ये मैं समझता हूँ जनवरी 2026 चल रही है तो ये आप फरवरी तक पूरा चैप्टर कर सकते हैं, पूरा अपना पाठ्यक्रम कर सकते हैं। बहुत पतली सी किताब है। अब इसके एक एक चैप्टर पर हम चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे। अब आपकी जिम्मेदारी है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी एलिमेंट्री हिंदी या इलेक्टिव हिंदी 11th-12th में जिन पर है वो ज़रूर हमारे इन वीडियोस को देखें, ताकि जो कमियां आपकी क्लास में रह गई हैं, आप नहीं आए या समझने में कोई दुश्वारी रही या हम ठीक से नहीं समझा पाए आपको, तो इन वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं। अगली वीडियो में मैं चैप्टर वाइज बात करूँगा, दोनों ही 11th और 12th के बारे में। 11वीं 12वीं की हिंदी पर मैं चर्चा करूँगा और दोनों ही एलिमेंट्री हिंदी और इलेक्टिव हिंदी दोनों पर हम एक के बाद एक आपको वीडियो प्रेषित करते रहेंगे। आपकी जिम्मेदारी है कि उनको ठीक से देखें, समझें और उसको आप अभ्यास करें, तो आपका बहुत सरलता से आप हिंदी के चैप्टर अपने परीक्षा की दृष्टि से भी कर सकते हैं और हिंदी को सीख भी सकते हैं। धन्यवाद।